नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, टीटी के अंक पत्र आखिर कहाँ मिलेंगे और कब तक मिलेंगे, आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन था। आप हमेशा ये पूछते रहते थे कि सर जो टीटी का पेपर हुआ था उसका हमें अंक पत्र अभी तक नहीं मिला है, तो आखिर वो कब तक मिलेगा। दोस्तों, अभी एक बड़ी खबर आपके लिए आ चुकी है कि यूपी टीटी के जो प्रमाण पत्र हैं, अंक पत्र हैं, वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं, वो आपको मिलना शुरू हो गए हैं। तो कैसे मिलेंगे, किन किन कागज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, किसके बिना ये अंक पत्र नहीं आप प्राप्त कर पाएंगे, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की मुख्य खबर को जान लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि कौन कौन से जरूरी कागजात लगेंगे जिनको आपको डायरेक्ट में लेकर या फिर जहां से मिलेंगे लेकर जाना है तो उनको मिलेंगे। तो आज की खबर जो है कि यूपी टीटी 2021 प्राइमरी के अंक पत्रों का वितरण जो था वो आपका शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह परीक्षा कब हुई थी, 2021 में आयोजित हुई थी। प्राइमरी टीटी में सम्मिलित हुए थे 11,47,090 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें से कुछ 4 लाख समथिंग परीक्षार्थी, 4.5 लाख समथिंग 4,43,558 परीक्षार्थी जो थे वो आपके सफल पाए गए थे। उन परीक्षार्थियों का प्रमाण पत्रों का वितरण अब डाइट से होना है। तो आपको कहाँ मिलेगा, सबसे पहले आपके डाइट में मिलेगा। हर जिले में डाइटें होती हैं, वहाँ पर आपको जाकर संपर्क कर लेना है कि आपके यहाँ आया है या फिर नहीं आया है। यदि आप प्रयागराज में तो अभी तक आ चुका है, लेकिन यदि आपकी डाइट में अभी तक ये प्रमाण पत्र नहीं आया है तो 1 या 2 दिन का आपको इंतजार कर लेना है। ज़्यादातर 1 दिन के अंतर्गत आपको ये प्रमाण पत्र वहाँ पर आ जाएगा और आपको ले आना है। लेकिन अभी तक ये किन लोगों का था, क्योंकि ये परीक्षा आपकी 23 जनवरी 2022 को पीएनपी ने कराई थी, जिसका आपका रिजल्ट आया हुआ था 8 अप्रैल 2022 को यहाँ पर घोषित किया था। उसके बाद आपको हाई कोर्ट पे यह फैसला गया बीएड वालों को हटाने के लिए। आपको ये सब सारी जानकारी पता है कि बीटीसी ने केस दायर किया था, बीएड को हटा दिया गया प्राइमरी से। तो ये सारी जानकारी आपको पता है, इसलिए लेट लग रही थी, लेकिन इस पर अब फैसला आ चुका है कि अब इन अंक पत्रों को आपको वितरित कर दिया जाए। तो आखिर इनको वितरित करने के लिए किन किन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, जिसके बिना ये अंक पत्र आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ें लगेंगी वो आपको टीईटी का प्रवेश पत्र लगेगा, क्योंकि आपने जब पेपर दिया होगा तो उस समय आपको एडमिट कार्ड जारी किया गया होगा। उस एडमिट कार्ड को आपको ढूंढ लेना है और उसको लेकर आपको जाना है। दूसरा, आपको रजिस्ट्रेशन, जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, जो उसमें से पहचान पत्र आपने जो आवेदन पत्र में आपने पहचान पत्र भरा, जैसे आपने आधार कार्ड भरा तो आधार कार्ड आपको लेकर जाना है, उसकी फ़ोटोकॉपी। और यदि आपने पैन कार्ड या फिर कोई अदर ड्राइविंग लाइसेंस भरा है तो उसकी फ़ोटोकॉपी आपको करा लेनी है। हाई स्कूल और इंटर का आपको अंक पत्र यहाँ पर आपको फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है। प्रशिक्षक स्नातक का आपको, जैसे कि आप स्नातक हैं, यदि आप बीटीसी हैं तो आपको स्नातक का ले लेना है। और यदि आप बीएलएड सर्टिफिकेट हैं, जो 4 ईयर का प्रोग्राम होता है, या फिर बीएससी बीएड बीएड 4 ईयर वाले प्रोग्राम है, तो आपको एक ही सर्टिफिकेट मिला होगा, जिसको आपको बीटीसी प्लस उसमें दोनों एक ही सर्टिफिकेट में रहता, तो उसको आपको फोटोकॉपी करवा लेनी है। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये आपको दोनों चीज़ें ले लेनी है। विशेष आरक्षण, यदि आप कोई पीएच कोटे से भरा है या फिर कुछ कैसा भी कोई विशेष आरक्षण आप प्राप्त करते हैं तो उसको भी आपको फोटोकॉपी करवा लेनी। नवीनतम पासपोर्ट साइज की आपको फ़ोटो पहचान के लिए आपको ले लेनी है कि नवीन जो आपकी फ़ोटो हो, कोई पहले वाली फ़ोटो की आवश्यकता नहीं है, आप नवीन फ़ोटो खिंचवा कर आप उसको बनवा सकते हैं। उसके बाद आपको इन सभी को, ये सारे कागजात जो रहेंगे, इन सभी को इन कागजातों को आपको एक फ़ाइल बना लेनी है। क्या बना लेनी है, आपको एक फ़ाइल बना लेनी है और उस फाइल में आपको सभी अटैच कर लेना है और फाइल को लेकर आपको जाना है, तभी आपको ये सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये देखिए, उपरोक्त समस्त अंक पत्रों को, प्रमाण पत्रों के एक फाइल कवर में स्वप्रमाणित छाया प्रति एवं अंक पत्र प्रमाणन के साथ मिलान हेतु प्रस्तुत स्वयं कर सकते हैं आप वहाँ पर, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलाई जाएंगी कि आप ही का सर्टिफिकेट है या फिर किसी और का, तो आप नहीं लिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले आपको जाना है, डाइट में पता कर लेना है, या फिर नहीं आया है तो 1-2 दिन में आ जाएगा, तो आपको परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। यदि और कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगी।